पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, और मेरे हिसाब से ये सही भी था क्योंकि हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में टैक्स सिस्टम की क्या हालत। आप चाहे सैलरीड हो या फिर बिजनेसमैन, सबसे पहले भरो इनकम टैक्स, उसके बाद जो पैसे हाथ में बच जाए उसमें से कोई भी चीज खरीद लो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सब में दो जीएसटी। उसके बाद भी अगर आपने कुछ पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर लिए तो उसमें से भी गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स भरो। तो ये सब के चलते वैसे ही हर एक इंसान इनसे चिढ़ा हुआ है कि भाई हमारे हाथ में कुछ बचेगा या नहीं, या सारा कुछ आप ही ले जाओगे। सो एक दिन शायद निर्मला जी ने अपने ऊपर बने मीम्स और वीडियोस को देखा होगा और सोचा होगा कि यार मार्केट में अपनी इमेज खराब हो रही है, इस बार के यूनियन बजट में ऐसा कुछ करती हूँ कि ये जो सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ये सारे लोग मेरे फैन बन जाए। और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया भी। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को कौन सी 3 मेजर बेनिफिट्स मिली। पहला बेनिफिट है इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड। न्यू रेजिम के अंडर जो अब FY 25-26 टैक्स स्लैब्स हो गए उसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंज लाया गया है। तो क्विकली समझते हैं कैसे और क्या क्या। 0 to 4 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि नील टैक्स रेट है। 4 to 8 लाख की इनकम पर 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे 25%, और अगर मोर देन 24 लाख की इनकम हुई तो उस पे लगेगा 30% टैक्स। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर हमारी इनकम 12 लाख तक होती है तो ये जो 5% और 10% के टैक्स रेट लग रहे थे ये भी नहीं लगेंगे, हमें पूरी की पूरी रिबेट मिल जाएगी, यानी कि 12 लाख तक न्यू रेजिम के अंदर 0 टैक्स लगेगा। अब इसके अंदर एक और कैच है जो समझना जरूरी है कि अदर इनकम इसके अंदर क्लब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो आपका कैपिटल गेन्स होता है जो आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमाते हो वो ये 12 लाख के अंडर कवर नहीं होगा क्योंकि उसका टैक्स स्लैब अलग काउंट होता है। सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू रेजिम के अंडर ऑलरेडी हमें 75,000 का मिलता है तो वो अभी भी मिलेगा, जिसका मतलब इफेक्टिवली 12.75 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो अगर हमारी इनकम 12.75 लाख के अंदर अंदर आ जाती है तो हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और यही थी इस बजट की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। सेकंड बेनिफिट हमें मिला है टीडीएस में। टीडीएस जो कि होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को जो पहले 50,000 तक का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट के अंदर आता था उस पे कोई भी टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्ट नहीं होता था। उसकी जो लिमिट है वो अब बढ़ा के 1 लाख पर एनम कर दी गई है। सिमिलरली जो हमारा रेंट होता है, अगर हमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट आता था वो 2.4 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट होता था, उसकी लिमिट भी बढ़ा के अब 6 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि 6 लाख तक अगर हमारा रेंट आता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से तो उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और तीसरी बात, फाइल अपडेटेड आईटी रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई गलती हो जाती है आईटी रिटर्न भरते वक्त तो उस पे अप टू 2 इयर्स तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उसकी जो डेट है वो अब बढ़ा के अप टू 4 इयर्स तक कर दी गई है। मान लो कि ये जो साल चल रहा है 24-25, इस असेसमेंट ईयर में हमने अपने आईटीआर भरे और भरते वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है तो अब हम अपने अपडेटेड रिटर्न्स अगले 4 साल तक भी भर सकते। सो ये 3 मेजर बेनिफिट हमें हुई है बजट 2025 से। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपको इस चैनल से हर वो चीज सीखने मिलेगी जो आपको एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान बनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।